राजा परीक्षित ने कहा, क्योंकि पहले से ऋषि मुनियों की सेवा करते थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति रखते थे, यज्ञ करते थे, बड़े बड़े ब्राह्मणों की सेवा करते थे, इसीलिए उनके मुख से सुना था अंत समय में पूछना चाहिए क्या करें जिससे कल्याण हो। तो कहते हैं राजा परीक्षित जी ने सबको बुलाया, ऋषियों को बुलाया, श्रवण ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ, अत्रि ऋषि, सबको संदेशा। ऋषि आगे के राजा ने बुलाया है, महाराज मेरा ये शरीर 7 दिन का मेहमान है, मुझे क्या करना चाहिए? तो जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, क्योंकि महाराज मुझे शाप मिल चुका है ऋषि पुत्र का। तो कहते हैं ऋषि सोचने लग पड़े, अरे शाप मिला है तो कैसे होगा काम? शापित व्यक्ति को तो अन्न खाए उसको भी शाप लगता है, शाप जिसको मिला उसका अन्न खाने वाले को भी। शाप वाले की जो मदद करता है उसको भी शाप तंग करता है, उसको सब दूर रहते हैं उससे। स्वेच्छा से ही विचरण करते हुए मोटे मोटे कंधे, लंबी लंबी भुजाएं, एकदम अवधूत वेश धारण किए हुए सुखदेव जी महाराज आ गए। थोड़ी दूरी पर जब देखा, राजा परीक्षित ऋषियों से अनुमति लेकर गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, ऋषि भी सब गए प्रणाम किए। उनके दर्शन करके सभी कृतकृत्य हो गए और राजा परीक्षित जी उनको लाके आसन में बिठाए, गंगा के तट पर कुशा के आसन पर उनके चरण धोए, शिरोधार्य किए, फिर प्रार्थना किए। कहते हैं उस समय परीक्षित ने कहा, महाराज आज हमारा जन्म लेना ही सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे भगवत स्वरूप आप जैसे जो ज्ञानी हैं, भगवत स्वरूप हैं, जिन्हें ये बोध है, उनका हमें आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। महाराज मुझे मिला है, बस केवल 7 दिन की मोहलत है, अगर कुछ कृपा हो सकती है मुझ पर तो बताइए आप। 7 दिन में कुछ ऐसा हो कि कमाल हो जाए, क्योंकि आप जैसे भगवत स्वरूपों का दर्शन करके क्या नहीं हो सकता। कहावत है, भगवान के घर में देर भले हो तो अंधेर तो नहीं है। ऐसे महानुभावों के दर्शन से अंधेर तो नहीं होगी, इतना तो हमें विश्वास है। चलो, सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित सुनो। परीक्षित पहले तो तुम चिंता मत करो, अरे शाप मिला है तो क्या हुआ, इस दुनिया से जाना है, लेकिन उस दुनिया में तो कोई रोकेगा नहीं हमें।
जिस दुनिया में हमने जाना है वो दुनिया इससे भी बड़ी अच्छी निराली है। इस दुनिया में शौक चिंता है, उस दुनिया में न शौक है, न मोह है, न चिंता है। फिर महाराज फिर किस लिए सोचना ऐसा? अंत समय आए तो घर से निकल जाए। एक घर मतलब यही होता है, व्याधियों को इकट्ठा करने का स्थान को घर कहते हैं। वैसे भगवान की प्राप्ति के लिए निवास, लेकिन अंत समय में ये सब व्याधियों को इकट्ठा करने का, इससे निकल जाओ। क्यों? कि अब तुम याद करोगे बेटे को, राज्य को, उसको, तो फिर परीक्षित तुम्हारा अंत समय खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए घर को छोड़ के ना निकल जाए, नदी के तट पर चला जाए, वन में चला जाए, वहां जाकर अकेला जाए। फिर वहां जाकर के क्या करे? सोचो विविक्त आसीन विधिवत कल्पितासने, पवित्र देश हो, पवित्र जगह हो, वहां पर जाकर बैठकर आसन जैसा कहा हो ना वैसा